यहाँ जैन मंदिर भी है, हमारे पास मस्जिद भी है, हमारे पास चर्च भी है। हमारे पास सबसे अच्छी एग्जाम्पल है। वहाँ पे मुसलमानों के हिजाब खींचे जा रहे हैं इंडिया में। ये बता ना, ये बता, मुझे ये बताएं, यहाँ पे पाकिस्तानी और जो है खुद तमीर करवा रहे हैं मंदिर, वहाँ पे हिजाब खींचे जा रहे हैं, हिजाब खींचे जा रहे हैं। ऐसे फेयर नहीं होगा। मुझे बताएं, आपने बोला कि इंडिया का जिक्र ही नहीं करना। अगर बात करें वहाँ की यूथ एजुकेटेड ज्यादा है या उनमें एजुकेशन सिस्टम उनका बेहतर है या नहीं? बिल्कुल, हमारे देश के अंदर, हमारे मुल्क के अंदर एजुकेटेड लोग हैं, लेकिन उनको आगे बढ़ने का मौका नहीं दिया जाता। उनको पे आगे बढ़ने का मौका दिया बिल्कुल उनको फराहम किया जाता है, उनको जो है उनकी हुकूमत सपोर्ट करती है। जबकि हमारे यहाँ जो है जो कोई अच्छी चीज़ मार्केट में लेकर आता है, जो कोई नया फार्मूला लेकर आता है, उसको ऐसे गायब कर दिया जाता है, ऐसे गायब कर दिया जाता है जैसे वो कोई आया नहीं था इस जगह पे। और इंडिया की बात नहीं करनी, अभी पाकिस्तान के बारे में बात करो। बार बार पाकिस्तान की इंडिया शुड चले। इंडिया हमारे पाँव के बराबर नहीं, जहाँ लैटरीन नहीं है वो हमारे साथ मुकाबला क्या करेंगे? हम यहाँ पे मुसलमानों को मार सकते हैं, हम यहाँ पे मुसलमानों को मार सकते हैं। वो मुसलमान नहीं मर रहे, वो मुसलमान नहीं, इंसान मर रहे हैं, वो हमारे अपने मसले हैं। यही बात है। इंडिया के साथ इंडिया की बात क्यों? आप यहाँ पे अगर मरे तो वो इंसान वहाँ पे नहीं मरे, यहाँ हिंदू कह के नहीं मारा जा रहा है, ये हिंदू है, इसको हमने वहाँ पे मंदिर नहीं जाने देना। श्रीलंका के मैनेजर थे, उनके साथ जो हुआ, पेशावर में एक सिख के साथ जो हुआ, उसके अलावा अगर आप सिंध की बात करें वहाँ पे जो होता है, आप क्या वो कहेंगे वो भी इंसान है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब इंडिया में वहाँ पे जाति अब यहाँ की बात, यहाँ की बात कर रहा हूँ, आप वहाँ जा रहे हैं कि जब हमारी स्टेट, जब हमारी रियासत, जब हमारे कौमी इदारे इस चीज़ की इजाज़त देंगे हमें कि वो कहेंगे आप हमारे साथ लड़ें शाना बशाना, तो उस वक्त, उससे पहले तो हम 70 सालों से 75 सालों से हम अमन की बात कर रहे हैं, हमारे अमन के साथ मामला हल हो जाएं, कश्मीर हमें मिल जाए। कारगिल में जो अगर बात करें तो वहाँ पे जिहाद के एलिमेंट नहीं पाए गए थे। अगर पाए गए थे तो उसका कोई नतीजा सामने नहीं आया हमारे। हम कश्मीर के पीछे लड़ रहे हैं, हमारे मुसलमान भाई हैं। हम क्या कॉन्फिडेंट है कि कश्मीर के लोग चाहते हैं कि वो पाकिस्तान में है? ये बड़ा इन्होंने बड़ा बिल्कुल आपको ये बताना चाहता हूँ, कश्मीर के मेरे काफी दोस्त ताल्लुक वाले हैं, लेकिन वो ये नहीं चाहते, वो नहीं चाहते हमारे साथ मिलना। अच्छा, वो चाहते ही नहीं, तो फिर हम किस बात पे इधर आधे घंटे से हम इंडिया की बात क्यों करते हो? आपके वीडियो में इंडिया की वीडियो दिखाते हो, इंडिया के शहरों की वीडियो दिखाते हो आप। चाइना की बात भी ना करें। चाइना तो पूरी दुनिया के लिए एग्जाम्पल है। अच्छा, वो भी नॉन मुस्लिम है, वो भी नॉन मुस्लिम भाई, उसकी बात करो जो हमारे वो। अब देखें आप, ये मुनाफिकत हो जाती है। अच्छा, जो इंडिया हमारे साथ, जो नॉन मुस्लिम हमारे साथ है वो अच्छा है, जो नॉन मुस्लिम हमारे साथ नहीं वो अच्छा नहीं। इंडिया हमारे साथ नहीं है। इंडिया के साथ, इंडिया की बात मैं अब कब कर रहा हूँ? आप बीच में, मैं चाइना की बात कर रहा हूँ, हम उनकी उसकी बात करो, अब मैं बात करूँ। डेवलपमेंट है, नॉन मुस्लिम है, इसमें नॉन मुस्लिम क्यों बात आ गई आप? हाँ, अभी आप ये बात कर रहे हैं वो हिंदू हैं, उनके साथ हमारा कंपैरिजन ना करो। अभी आप कह रहे हैं की बात करो, हमने क्यों दोस्ती की? जो हमारे हक में हम उनसे दोस्ती करेंगे। हमारी दोस्ती चाइना के मुसलमान किस कंडीशन में, ये बताइए। ये सवाल मैंने इनसे भी पूछा, आप बताइए, ईमानदारी से बताइएगा, पढ़े लिखे हैं। चाइना के मुसलमान किस कंडीशन में है? चाइना के मुसलमान, और मुझे उसके बारे में बिल्कुल नहीं पता। चाइना के मुसलमान तो हमारी मासूम, ये लंडे की पेंटे लेके जा रहा हूँ भाई, असली खरीदने की गुंजाइश नहीं है। असली खरीद करता था तो बच्ची का एक छोटा सा ये खिलौना नहीं ले सकता था। क्या का भाई, आधी तनख्वाह तो गई बिजली के बिल में। इनको क्या है, इनकी तो हर चीज फ्री है। वहां पर बाकायदा हमारे लोगों को यही कहा जा रहा है कि क्राइम में देखें तो पाकिस्तानी आगे, भीख मांगने में देखें तो पाकिस्तानी। सऊदी अरेबिया मुसलमान मुल्क, बरादर मुल्क, सर वहां पर भी दूसरे मुल्कों के लोग आकर लीड कर रहे हैं, सऊदी अरेबिया को भी। आप कैसे देखते हैं इसको? हंस क्यों रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रही। सर ये लास्ट टाइम तो उसने बोला है कि भिखारी भी सर्टिफाइड भेजो। छोड़े सर, क्या है सऊदी अरेबिया ने कहा है, और अफगानी को चला। कराची में चले जाइए, मार्केट में सबसे ज्यादा भरोसा हिंदू दुकानदार पे किया जाता है। कराची के अंदर, क्वेटा के अंदर, हत्ता के बजाते खुद जब मैं 7 साल मैंने कराची में गुजारे हैं, पढ़ा मैं क्वेटा से हूँ, ठीक है। जब मैं वहाँ पर हम लोग जाते हैं ना तो एक दफा गलती से पूछ लिया, जिस तरह यहाँ पर ये थाईलैंड वगैरह के या मुख्तलिफ, जिस तरह ईरानी ये शैम्पू वगैरह पड़े हुए हैं, इस तरह मैंने देख के पूछ लिया, अंकल ये ओरिजिनल है? तो उसने आगे से बोला, बेटा मैं मुसलमान नहीं हूँ। सर शुरू से तो हम ऐसे नहीं थे, ऐसे क्यों बने हम, क्यों हुए हम? शुरू से नहीं थे ऐसे, मुझे लगता है जैसे हम शुरू से ही ऐसे ही। बहुत बड़ी है और उसके अलावा उनके पास कारों की बहुत बड़ी इंडस्ट्रीज मौजूद हैं। उन्होंने अपनी कारें, 1000 से ऊपर कारें थी जो बाहर के मुल्क अंग्रेज़ों के भेजी है, जो कि कार बनाने में एक्सपर्ट है। बट हमारे यहाँ क्या हो रहा है, हम बाहर से भी एक तो एक्सपोर्ट ले नहीं पा रहे क्योंकि महंगी बहुत है, हाँ। और हम अपने भी इदारे नहीं चला पा रहे। सिर्फ इस बुनियाद पे हमें दूसरों ने भी उल्लू बनाया हुआ कि भाई जान आप दोनों आपस में दुश्मन हो, आपने दुश्मनी निभानी है। कश्मीर के नाम पे लड़ लिया, कभी किसी और मौजू पे लड़ लिया, उन्होंने ये कर लिया।
दिया। उन्होंने डिजिटल में बहुत बड़ा काम किया। उनके आप आईटी डेवलपर्स देख लो, आईटी इंजीनियर्स देख लो, दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियों में। इंडिया को मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, तरक्की कर रहा है, नज़र आता है। कोई चांद पे पहुंच गया, हमारा पाकिस्तान अभी तक पता ही नहीं चांद पे गया, पहुंचा कि नहीं। वो पहुंचे हैं, अगले पता लगा कि चांद पे पहुंचे हैं। हम पहुंचे नहीं, चाइना के जो है सैटेलाइट के ऊपर हमने अपना झंडा लगा दिया ना। चाइना के ऊपर लगाया ना हमने, खुद तो नहीं ना बनाया सैटेलाइट्स। या हमें खुद बनाया होता, हमें फख्र होता है यार पाकिस्तान ने भी कोई तरक्की की है, ठीक है, वो चांद के ऊपर पहुंचे हैं। लेकिन इंडिया ने खुद अपनी सैटेलाइट बनाई, उसके ऊपर अपना झंडा लगाया और चांद के ऊपर पहुंचाया, ठीक है। ठीक है, जैसे इंडिया तरक्की कर रहा है वैसे पाकिस्तान को उससे ज़्यादा तरक्की हमारा करना जो फाइबर इतनी बड़ी फ्रीलांसिंग इंडस्ट्री है, और उसने पाकिस्तान के सारे अकाउंट्स अनअवेलेबल कर दिए कि भैया यहाँ पर इंटरनेट नहीं है। इसी तरह हमारे पास जो फायरवॉल सिस्टम लगाया गया, हमारे पास साइबर सिक्योरिटी के टेक्नीशियंस, एक्सपीरियंस टेक्नीशियंस नहीं मौजूद जो कि इस चीज़ को चला रहे हैं। इंडिया की सबसे मेन रीज़न यही है कि वहाँ की गवर्नमेंट ने वहाँ के जो बिजनेसमैन और वहाँ के जो इन्वेस्टर्स हैं उनको एक बहुत ज़्यादा एक रिलीफ दिया हुआ है, और उनको इतनी ज़्यादा रिलीफ इस वजह से मिली हुई है, और उन्हें वो चाहते हैं कि इंडिया एक बिजनेस हब बने और वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा लोग इंडस्ट्री लगाएं और वहाँ पर ज़्यादा काम बढ़ेगा तो मुल्क तरक्की करेगा, ज़ाहिर बात और है। हम कौन सा हब बनेंगे? हाँ जी, हम बिल्कुल डिक्रीज हो रही है, दिन ब दिन हमारा मुल्क नीचे आ रहा है। गूगल पे है, उनके पास स्ट्राइप है, उनके पास यूपीआई है, उनके पास अपने पेमेंट मेथड्स हैं। हमारे पास ना पेपाल है, ना स्ट्राइप है, ना बैंकिंग हमारा चलता ही नहीं है, जिसकी वजह से हमें बाहर के पावर है वो बिल्कुल फ्लोप गई है। पिछले 5 साल देखे, पब्लिक ने लाया लीडर ने क्या किया, मुल्क की तबाही कर दी और हर जीडीपी की तबाही कर दी। पूरे मुल्क 5 साल से क्या कितने साल पीछे चला गया, कोई तरक्की नहीं, और बिल्कुल इंडिया हमारा वैसे ही मुखालिफ है, वो उसने कौन सा दे देना है हमें कश्मीर है इंडिया का, हम हैं पाकिस्तान के, पाकिस्तान में ही रहेंगे। 5 फरवरी को लोग निकलते हैं, कश्मीर डे मनाते हैं, उसका क्या? वो तो इतनी वैसे कुर्बानियां छुट्टी होती है, वो तो छुट्टी होती है, वो एंजॉय कर रहे होते हैं। वॉर की बात तो अब निकल गई है ना, अब टेक्नोलॉजी की वॉर है, ठीक सही बात है। है। अब वो हथियारों वाली लड़ाई तो रह नहीं गई है कि हमने हथियार मारने और चला जाना है, ठीक है। अब टेक्नोलॉजी के वार है, इकोनॉमिक वार है, और इकोनॉमिक वार में हम बहुत पीछे चल रहे हैं, ठीक है। अभी आप देखो कि हर चीज़ वहाँ पे, हर चीज़ का इंडिया में हर चीज़ का हब है, ठीक है। आप क्रिकेट ले लो, आप मतलब कि कोई टेक्नोलॉजी और ले लो, सब चीज़ों में वो आज़ाद कश्मीर को कितने राइट्स दिए हुए हैं कि मकबूजा कश्मीर पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाए। उन्होंने हाल देखा हुआ है कि पाकिस्तान के मकामी लोगों का क्या हाल है। तो ये आज़ाद कश्मीर का इंडिया का कश्मीर कहता है पाकिस्तान जिंदाबाद। अब ये पाकिस्तान की बनाई हुई बातें हैं। कुछ लोग कहते हैं कि हम चाहें तो इंडिया को कश्मीर को 1 मिनट में आज़ाद करवा सकते हैं। हाँ। ये तो मतलब वो बात होगी ना जो हम बचपन सुनते आ रहे हैं कि एक बटन दबाएंगे फलां मुल्क तबाह हो जाएगा, ठीक है। तो अब ये बातें हैं कि ये सबसे पहले डिपेंड होता है हमारी गवर्नमेंट पे कि सबसे पहले हमें कितने राइट्स मिल रहे हैं। मेन कश्मीर के लोग हैं ना, वो इंडिया की तरफ ही जाना चाह रहे हैं, अच्छा। ठीक है। क्योंकि यार आप खुद सोचो, मतलब कि दहशतगर्दी वहाँ पे नहीं आपको भी पता है कौन करवाता है, कौन कर रहा है, ठीक है। मेन मसला इसी चीज़ का आता है, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, ठीक है। पाकिस्तानियों को पाकिस्तान नहीं मिल रहा, आप कश्मीरी की बात कर रहे हो। सही बात है। पाकिस्तानियों को हक मिल रहा है पाकिस्तानी होने का, आप कश्मीर को कह रहे हो पाकिस्तान में आ जाए।